और सर्वप्रथम हम मंगलाचरण के माध्यम से ही शुभारंभ करने जा रहे हैं। सभी को हमारी ओर से सादर प्रणाम। वक्रतुंड सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वविघ्नविनाशाय सर्वकल्याणहेतवे पार्वती प्रियपुत्राय गणेशाय नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में वस्तुतः बहुत अच्छा लग रहा है कि एक और जहां पूर्वी भारत से कुछ अतिथि आए थे, आज पश्चिमी भारत से हम देख रहे हैं और भारत के नाना प्रांत से उन समस्त व्यक्तियों से मिलने का अवसर प्राप्त हो रहा है जो अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग संप्रदायों से आते हैं, लेकिन लक्ष्य एक होता है और वह लक्ष्य होता है कि भारतीय जो शासन व्यवस्था है उसमें जो सामाजिक संस्कृति की बात की जाती है वह अपनाया जाए और हम बेहतर तरीके से एक सुस्थिर राष्ट्र जो है उसको हम देख सकें सामाजिक संस्कृति के रूप में। और हम सभी जानते हैं कि भारत विविधता में एकता का सबसे अनूठा उदाहरण है। भारतवर्ष में आप अलग अलग स्थलों पर अलग अलग संस्कृतियों को देखते हैं, लेकिन अगर मूलाधार की बात की जाए तो वह मूलाधार संस्कृत भाषा जो है वहीं पर आकर के हम रुकते हैं। वैदिक संस्कृत से प्रारंभ करते हुए आज लौकिक संस्कृत और उसमें भी आधुनिक जो रचनात्मक गतिविधि है उनको हम देखते हैं। जितने भी हमारे ग्रंथ हैं वो सभी मूल रूप से संस्कृत में ही निबद्ध है। ये भी एक कारण है जो कि हम जब संस्कृति की बात करते हैं तो वहां पर पहुंचते हैं। इस संस्कृत के संरक्षण की बात तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि संरक्षण भाषा अपने आप में अपना संरक्षण करती है, लेकिन उसमें सहयोग देने का कार्य यह सारस्वत निकेतनम के बैनर तले प्रारंभ हुआ था, जिसमें कि असंख्य गतिविधियां होती रही। जिसमें एक मुख्य गतिविधि रही 2010 में प्रथम संस्कृत ई जर्नल का प्रारंभ होना। उस समय तक ई जर्नल उपलब्ध नहीं थे, अन्य जितने भी जर्नल्स थे वो हार्ड कॉपी में निकलते थे, इस तरह का था। तो एक संकल्पना ली गई जो नहीं ई जर्नल प्रारंभ हो, और आज अब 50वां अंक इसका लोकार्पण होने जा रहा है इस महीने के अंत में। अब तक शायद ही संस्कृत जगत का कोई व्यक्ति होगा जो इससे अछूता हो। और यह जाह्नवी संस्कृति जर्नल अलग अलग अभिनव कार्यों को मूर्त रूप देती हुई आगे बढ़ती रही है। जैसे त्रिपथगा गंगा जो है वह अलग अलग रूपों में सागर पर्यंत पहुंचती हैं। तो इसी क्रम में एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, वेबिनार सीरीज। 11 अप्रैल 2020 को जब प्रारंभ किया गया था उस समय तक ये जो आप वेबिनार की परंपरा देखते हैं वह नहीं थी भारतवर्ष में, संस्कृत जगत में विशेष रूप से। उसके बाद तो फिर बाढ़ से आ गई, वो अलग है। इसके बाद इसी क्रम में 15 सितंबर 2020 को
एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई, उसका नाम था संस्कृतांतर वीक्षा। और संस्कृतांतर वीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि आप जो भी संस्कृत जगत में या संस्कृत से भिन्न किसी अन्य जगत में संस्कृत के लिए या भारतीय संस्कृति के लिए व्यक्तिगत स्तर पर कार्य किया है, उनको प्रकाश में लाना, उनका सहयोग करना और उनसे सहयोग लेना, ये हर तरह से है। इसमें ध्यान हम लोगों ने ये रखा क्योंकि हम व्यक्तिगत स्तर पर जो कार्य किए गए हैं उसको प्रायोरिटी देते हैं, उसकी प्रमुखता देते हैं। क्योंकि आज मैं कहीं पर सेवा कर रहा हूं तो वह हमारे सेवा में समाहित है, वो हमें करना ही है क्योंकि उसके लिए मुझे वेतन मिलता है। जो व्यक्तिगत स्तर पर कार्य करते हैं उनको हम वरीयता देते हैं, और ऐसे ही व्यक्तियों को भारत से बाहर, भारत के बाहर से भी असंख्य व्यक्तियों का साक्षात्कार यहाँ पर हो चुका है। इसमें मुख्य जो रोल में कहा जाए, भूमिका में यहाँ पर मार्गदर्शन के लिए सरिता जी हमारे साथ हैं। 2010-11 से ही ये जुड़ी हुई है उनसे। मुख्य संयोजिका जिनका की सबसे अधिक दायित्व होता है कार्यक्रम को निरंतर रखने के लिए, वो डॉक्टर दीपिका जी हैं। और अन्य जितने भी हैं उनमें किसी को हम अवर या किसी को श्रेष्ठ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मुख्य संयोजिका एक दायित्व अतिरिक्त रूप से दिया जाता है, लेकिन अन्य जितने भी हैं, पुष्पराज हैं, सागरिका हैं, गौरी जी हैं, शैलजा हैं, इधर टेक्निकल में अभी आपको दिखे थे राहुल जी हैं, मनीष जी हैं, ये जितने भी हैं इन सभी की अपनी अपनी भूमिका है। और एक मुख्य संयोजिका और अलग अलग राज्यों से संयोजक हैं हम इस कार्यक्रम के। और आज हमने जहां तक देखा, इस बीच में मैं भी थोड़ा व्यस्त था, इस कारण से नहीं देख पाया था पूरा विवरण। आज मैंने देखा, आज हमारे समक्ष एक अभिनव व्यक्ति यहाँ पर है और अभिनव व्यक्तित्व के धनी है। मैंने देखा जो कि इनका आध्यात्मिक जो क्षेत्र है उनमें इन्होंने बहुत लंबी साधना इन्होंने की है। और मैंने देखा जो अभी अलग अलग ग्रंथों का जो इन्होंने अध्ययन किया है, गुरुकुल परंपरा में भी ये दीर्घ काल तक रही हैं। तो ये सभी अनिवार्यतया आज कुछ भारतीय संस्कृति के संदर्भ में कुछ जानने को मिलेगा, कुछ इनके बारे में जानने को मिलेगा, कुछ पाठ्य रूप में हमें प्राप्त होगा। और हम आशा करते हैं कि आज का जो कार्यक्रम है पूर्ण रूप से सफल होगा, हम लोग कुछ सीख पाएंगे, कुछ समाज के लिए प्रस्तुत कर पाएंगे। धन्यवाद। नमो नमः महोदया जी। और आज के कार्यक्रम में संस्कृतांतर वीक्षा की जिज्ञासा प्रशमन स्थली में आपका हृदय तल से स्वागत है, अभिनंदन है। आपने अपना बहुमूल्य समय हम सभी के लिए निर्धारित किया, उसके लिए हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। और जैसा कि अभी गुरु जी के द्वारा परिचय आपका प्राप्त हुआ है और जो आत्म परिचय हम सभी को प्राप्त हुआ था, उससे भी विदित होता है कि आप धर्म शास्त्र इत्यादि में अनेक बहु प्रतिभा के आप धनी हैं। और इसके साथ ही यदि हम धर्म शास्त्रों की बात करें तो एक एक धर्म शास्त्र भी हम ठीक से अध्ययन नहीं कर पाते हैं, केवल पाठ्यक्रम में ही उलझ कर रह जाते हैं। और इसी क्रम में आपसे हम सभी के अनेकानेक प्रश्न हैं, जिज्ञासाएं हैं, जिनको हम क्रमशः रखना चाहेंगे। प्रथम महोदया जी, मेरा एक जो जिज्ञासा मुखरित हुई है इसका मैं शमन करना चाहूंगी कि महोदया जी, आपका जो अध्ययन है वो आश्रम पद्धति से हुआ है। यदि आधुनिक परिप्रेक्ष्य में दृष्टिपात करें तो जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है और जो वर्तमान आश्रम पद्धति है उसमें आप किसे श्रेयस्कर मानती हैं? और दूसरी बात ये कि मान्य जो पद्धति है आश्रम पद्धति या जो अभी की वर्तमान शिक्षा पद्धति, उसमें से आपको जो भी मान्य है
उसमें आप किन संशोधनों और परिवर्तनों की आवश्यकता अनुभव करती हैं? हम सभी से साझा कीजिए। देखिए दीपिका जी, इस संदर्भ में तो हम ये कहना चाहेंगे आपको कि आश्रम पद्धति निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ है ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मतलब उसके कारण है कि देखिए आश्रम पद्धति से जब भी शिक्षा अर्जित की जाती थी तो जो गुरु जो होते थे उनका फोकस 3 चीजों पर होता था। एक होता था कि वो वेद का मतलब ना मात्र वेद नहीं, अपितु वो लोग उनको शास्त्र की, फिर सामाजिक शास्त्र, अर्थशास्त्र सबकी शिक्षा देते थे। ठीक है। और दूसरा उनकी जो विधि होती थी, वो जो पढ़ाने का जो विधि होता था वो संस्कृत लैंग्वेज में होता था। ठीक है। और तीसरा, जितने भी हमारे शास्त्र लिखे गए हैं, चाहे वो वेद कह लीजिए, उपनिषद कह लीजिए, या कोई भी मतलब शास्त्र उठा के ले लीजिए, वो सब काव्य पद्धति में है, मतलब पद्य फॉर्म में है। तो लर्न करना, उनको याद करना बहुत आसान हो जाता था। तो वो जो ट्रांसफर होता था ना नॉलेज, तो उससे क्या होता था कि सुनकर वो लोग मतलब आजकल की तरह नहीं कि लिखवाए जा रहे हैं, पेपर पेन है, बुक में लिखवाए जा रहे हैं। तो जब उनको सुनकर याद करना है तो उनको अटेंटिव होना पड़ेगा क्लास के अंदर, नहीं तो वो नहीं सीख सकते। तो उस कारण उनकी बौद्धिक क्षमता का जो विकास होता था वो उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती थी। ठीक है। पर अब आजकल ऐसा होता नहीं है। आजकल तो नोटबुक लेके जाओ, पेन लेके जाओ, कोई टेंशन नहीं है, नहीं याद हो रहा है तो ठीक है चलो लिख लो। और दूसरा, जो संस्कृत भाषा जो कि हमारी लॉजिकल लैंग्वेज है, उसकी जगह इंग्लिश ने ले ली है। ठीक है। तो मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई वो लॉजिकल है कि नहीं है, लेकिन संस्कृत भाषा का अपना एक महत्व है, तो वो धीरे धीरे लूज होता जा रहा है। ठीक है। एंड जहां तक मतलब आश्रम पद्धति में, वहां पर प्रेशर नहीं होता है पढ़ाई को लेकर। पर आजकल प्रेशर इतना ज्यादा है कि भाई हमें फर्स्ट आना है या हमें आगे बढ़ना है, तो वो जो प्रेशर है, तो उसके कारण जो बौद्धिक क्षमता है बच्चों की, वो धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। तो आई थिंक संशोधन के अंदर तो ये है कि भाई एक तो जो नोटबुक पेंसिल वगैरह है वो कैंसिल हो जानी चाहिए। और जैसे हमारे आश्रम में सुनने से, श्रवण से जो हमको सिखाया जाता था, और दूसरा संस्कृत के माध्यम से सिखाया जाता था, और तीसरा पद्य के माध्यम से जो सिखाया जाता था, वही पद्धति फॉलो होनी चाहिए। क्योंकि आजकल क्या है, लेक्चर है, मतलब गद्य के फॉर्म में है, प्रोज है। ठीक है। तो अब पढ़ते पढ़ते बच्चा भी बोर हो जाएगा कि ये क्या है, मतलब पढ़े जा रहा हूँ, चलता ही जा रहा है, कोई एंटी नहीं है उसका। सो ये चीज है जो मतलब हमें लगता है कि अगर सब लोग इतना काम कर ही रहे हैं संस्कृति पर और संस्कृति के उत्थान के लिए, तो आई थिंक ये तीनों चीजें आपको गवर्नमेंट तक पहुंचानी चाहिए, ताकि आश्रम वापस से खुले और वापस से हमारी वो संस्कृति रिवाइव हो। जी महोदया जी, बिल्कुल हम सभी का यही लक्ष्य है। और आपने बिल्कुल सत्य कहा कि जो आश्रम पद्धति में श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा जो विषय का आत्मसात किया जाता था, वो कहीं ना कहीं अब खोता जा रहा है धीरे धीरे। और अभी क्या है, कॉपी पेस्ट का जमाना है, विचारों की भी चोरी होने लगी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो अधिक कहना उचित नहीं है, पर फिर भी आश्रम पद्धति कहीं ना कहीं कई मायने में आज की पद्धति से बेहतर है। और बहुत बहुत धन्यवाद महोदया जी। इसलिए मेरा अगली प्रश्न श्रृंखला में द्वितीय प्रश्न है कि कर्मणि वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, इस सूक्ति का श्रवण करने के पश्चात भी आज की जो युवा पीढ़ी है इसे जीवन में आत्मसात क्यों नहीं कर पाती? इस दिशा में आपके क्या सुझाव हैं? दीपिका जी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये कथन जो है वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया था। ठीक है। भगवत गीता में उन्होंने कहा था। लेकिन आत्मसात क्यों नहीं कर पाते? पर लेकिन ये हक देखिए हम तब रखते हैं जब हमने स्वयं ने उस कथन पर आत्मसात कर लिया है। हम लोग खुद वो आत्मसात नहीं करते और हम ये सोचते हैं कि भाई अन्य लोगों का आत्मसात उसमें होना चाहिए। तो ये कथन की भी मतलब
हमारा अधिकार मात्र कर्म पर है और फल पर नहीं है, तो ये समय समय पर भिन्न भिन्न जो संत हैं जिन्होंने रियलाइज किया है, उनको उस चीज को समझा है, उस चीज को आत्मसात किया है, उन लोगों ने समय समय पर हम लोगों को, मतलब हम जैसे आते आए हैं कि भाई कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल मत दो, लेकिन पर फिर भी हम फल से प्रेरित होकर ही कर्म करते रहते हैं। हम लोग कभी भी मतलब ऐसा सोचते नहीं कि नहीं हमें फल में जाना ही नहीं है, मतलब फल की आसक्ति में नहीं जाना है। तो मतलब हमारी कहने का तात्पर्य है कि मात्र मतलब आत्मसात किसी भी श्लोक से या किसी भी सूक्ति से तब होता है जब हम उसको श्रवण करें और उसके बाद उस पर मनन करें, फिर उस पर निधिध्यासन करें, और बिरले जाके मतलब उस निधिध्यासन के बाद भी बिरले जाके उसको अपने जीवन में उतार कर इम्प्लीमेंट करके उसके साथ आत्मसात कर पाते हैं। तो मतलब आत्मसात तो तभी होगा जब हम प्रयासरत होंगे। तो मतलब इसके लिए जरूरी है कि मात्र सुनना आवश्यक नहीं है, लेकिन हम उस पर मनन करें, चिंतन करें, उसके ऊपर एक्चुअली में चिंतन करके उसका निधिध्यासन में बैठे कि भी नहीं वो बोलने का अर्थ क्या है, क्यों बोल रहे हैं वो ऐसा, तो तभी संभव है कि हम उसके साथ में आत्मसात कर पाएंगे। जी बिल्कुल महोदया जी, आपने सत्य कहा कि हम फल की ओर उन्मुख ना होके कर्म की ओर अधिक उन्मुख रहें, तभी हमारा विकास हो सकता है। और जैसा कि आपने बताया कि आत्मसात करने की बात है, तो इसके लिए हमारे जो गुरुजन है, हमारे धर्मशास्त्र हैं, सत्संग है जो गुरुजनों का, उसके बारे में हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसके साथ बहुत बहुत आभार आपका महोदया जी। माननीय महोदया जी को मेरा सादर प्रणाम। सादर प्रणाम सागरिका जी। आज हम बहुत उत्सुक हैं, बहुत कुछ प्रश्नों का उपशमन होने वाला है। मेरी ओर से 2 प्रश्न जैसे मंथन हो रहा है, हृदय तल से मैं उद्गारित करना चाहती हूँ। और सर्वप्रथम मैं ये जानना चाहती हूँ कि महोदया जी, जैसा कि हमने आपके बारे में जाना कि पुराणों पर भी आपने बहुत गहरा अध्ययन किया है, तो इस संदर्भ में एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आप किस पुराण को जीवन दर्शन का प्रायोगिक शास्त्र के रूप में मान्यता देना चाहेंगे और क्यों? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना आवश्यक है सागरिका जी कि पुराण मतलब पुराण क्यों पुराण कहे जाते हैं। मतलब पुराण एक ऐसी रचना है, मतलब जो वेदव्यास जी ने की थी, तो जिनमें 6 मुख्यतः बातें होती हैं, तो उन्हें पुराण का दर्जा दिया जाता है, मतलब उन्हें पुराण कहते हैं। तो पहला होता है कि उसमें निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताया जाता है, ठीक है। फिर सगुण ब्रह्म के बारे में बताया जाता है पुराणों के अंदर, ठीक है। फिर तीसरा, उसमें ऋषियों की, देवताओं की और राजाओं की, नायकों की जो है वो वंशावली होती है, ठीक है। और उसमें भिन्न भिन्न जो देवताओं की छोटी छोटी कथाएं होती हैं, कथानक मतलब कथाओं के माध्यम से वो सिखाते हैं कि भाई मतलब अपने जीवन में हमें किस तरीके से वो हम धर्म को, कर्म को, पाप पुण्य इत्यादि हम उसको समझते हैं छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो, और हाँ मेनली उसमें सृष्टि का आरंभ और अंत भी होता है। तो ये प्रत्येक पुराण के अंदर आपको मिलेगा, ये विशेषता है। मतलब निर्गुण भी, मतलब निर्गुण ब्रह्म की उपासना, सगुण ब्रह्म की उपासना, वंशावलियां, ठीक है, फिर सृष्टि का आरंभ और अंत इत्यादि ये सब मिलता है तो पुराण होता है। तो जब प्रत्येक पुराण के अंदर ये सब कुछ अवेलेबल है, तो कोई भी एक पुराण श्रेष्ठतम कैसे हो सकता है। प्रत्येक पुराण अपने आप में ये सभी विशेषताएं लिए हुए हैं, तो प्रत्येक पुराण ही बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भाई शिव पुराण ज्यादा अच्छा है। हाँ, ये बात अलग है कि अकॉर्डिंग टू द माइंडसेट ऑफ पीपल, क्योंकि आज देखिए हमारा भारत देश जो है वो बहुत विशाल है, ठीक है। यहाँ पर आपको शिव को मानने वाले मिल जाएंगे, गणेश जी को मानने वाले मिल जाएंगे, राम जी को मानने वाले मिल जाएंगे, सबके अपने अपने इष्ट देव होते हैं, ठीक है। तो उन इष्टों की प्रधानता होती है, पर लेकिन मेन
बातें तो यही रहेंगी। तो जो जिसका इष्ट होता है तो उसको शिव पुराण अच्छा लगता है, जिसको कृष्ण अच्छा लगता है उसको श्रीमद् भागवतम पुराण अच्छी लगती है, जिसके गणेश जी इष्ट होते हैं तो उनको गणेश पुराण अच्छा लगता है। तो अकॉर्डिंगली, बट लेकिन सभी पुराण हमारी नजर में इक्वलेंट है, कोई छोटा बड़ा नहीं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह से एक शंका का उपशमन किया है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये विचार जो है पनपता ही रहता है कि हम लोग किस पुराण को अधिक रूप से प्राधान्य दें। तो प्राधान्यता की कोई बात नहीं होती है, निष्पक्ष रूप में यही प्रतिफलित हो रहा है। जिसका जैसा ही मन करे उसका वैसा ही हो सकता है, उसी तरह से ही वो पुराण का चयन कर सकते हैं और अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं। यही सारभूत के रूप में आपकी वाणी से और विशेष रूप से श्री वाणी से उन्मुख हुआ है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा प्रश्न मैं यहाँ पर उत्थापन करना चाहती हूँ। महोदय जी, आपने उपनिषदों का भी अध्ययन किया है, ये भी ज्ञात हो चुका है। अतः संप्रति उद्दंड युग समाज को सही मार्गदर्शन हेतु क्या आपने कोई नवीकरण पद्धति को अपनाया है? और यदि अभी तक इस पर कार्य प्रारंभ न हुआ हो तो भविष्य में आपकी क्या परिकल्पना है? युवाओं के लिए कृपया हमसे साझा करें। म्यूट है महोदया जी, म्यूट है। जी जी हो गया? अब सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सागरिका जी, इस मामले में ना हम एक्चुअली में क्षमा चाहेंगे आपसे, आपके इस कथन से। आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपने कहा कि युवा समाज उद्दंड है, तो उसके लिए हमारे क्या मतलब मतलब हम किस तरीके से उनको सही मार्ग पर ला सकते हैं। इस बात की हम चर्चा करने से पहले हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि हमने साइकोलॉजी पढ़ी है, तो हम काउंसलिंग करते थे लोगों की, ठीक है। एक पेरेंट, और ये सही वाक्य है, मतलब ऐसा नहीं कि भाई मन घड़ंत है। बच्चे, मतलब जो बच्चे के माँ बाप थे वो लेके आए और उन्होंने कहा कि भाई ये बच्चा बिल्कुल सुनता नहीं है हमारी बात और सामने बोलता है, ये तो आप उसको थोड़ा समझाइए। तो अब हमारा नियम होता है कि हम किसी के साथ बात करते हैं तो उसको रूम से बाहर निकाल देते हैं, पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स के सामने तो वैसे भी नहीं बात करेगा, ठीक है। तो उसने बोला, तो हमने उसको धीरे धीरे पूछना स्टार्ट किया कि भाई क्या प्रॉब्लम है आपको, आप क्यों इतने उद्दंड हो, आप क्यों इतना प्रॉब्लम क्रिएट करते हो मम्मी पापा की लाइफ में, ये वो थोड़ा पूछा। थोड़ी देर के बाद वो बच्चा खुला, ठीक है। फिर वो बोलता है कि ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ी उम्र थी उसकी, तो वो बोलता है कि ये खुद आपस में लड़ते रहते हैं और मत, ये खुद आपस में एक दूसरे के साथ चिल्लम चिल्ली करते रहते हैं और मुझे बोलते हैं चिल्लाओ मत। ये खुद मोबाइल यूज करते रहते हैं और मुझे बोलते हैं कि मोबाइल यूज मत करो। तो उसने इतने सारे अपने माँ बाप की कंप्लेंट कर दी सागरिका जी, मतलब हम ये सोचकर हैरान थे कि बच्चे से ज्यादा तो है मतलब सही रास्ते पे लाने की। तो हमारे कहने का मतलब ये है सागरिका जी कि ये मतलब हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि हम दूसरों को बदलना चाहते हैं। सवाल यहाँ पर दूसरों के बदलने का नहीं है, मतलब हम लोगों को क्या लगता है कि हम सही है, हम परफेक्ट है, हमें बदलने की जरूरत नहीं है, पर लेकिन प्रॉब्लम किसमें है? सामने वाले में है। पर ऐसा नहीं होता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति ये समझ ले कि नहीं, प्रॉब्लम मुझ में है, मतलब सुधरने की आवश्यकता मुझे है, तो आप ये सोचिए यदि प्रत्येक व्यक्ति अगर ऐसा सोच ले तो फिर किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसने अपना खुद को सुधारने का बीड़ा उसे स्वयं उठाया हुआ है। अब लोगों को काफी बार ये प्रॉब्लम, ये भी ईगो आ जाती है कि तू अपने आप को बड़ा समझता है, तू मेरे को क्या सुधारेगा। ये ईगो भी बहुत ज्यादा मतलब कॉमनली फेस करते हैं कि भी तू कौन होता है मुझे सुधारने वाला। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर सवाल दूसरे उद्दंड है कि नहीं है वो नहीं मैटर करता। माता पिता को और हर उम्र को हम कहते हैं कि सुधरने की आवश्यकता है। इट्स नॉट अबाउट कि भाई जो 75 साल का हो गया है उसको सुधरने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता जब तक अंतिम सांस है सागरिका जी, प्रत्येक व्यक्ति में सुधार की आवश्यकता है, और नहीं है तो मतलब हम कहते हैं कि फिर उसने आत्म साक्षात्कार कर लिया, उसी को मतलब नहीं जरूरत है। बाकी प्रत्येक व्यक्ति को सुधार की आवश्यकता है। तो हम समाज को सुधारें उससे पहले हमें अपने आप को सुधारना चाहिए।
जी जी ये बहुत हमारे बहुत विचार है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग सहमत हो उससे, लेकिन मतलब पर्सनली हमें ऐसा लगता है कि खुद को ज्यादा आवश्यक है दूसरों को सुधारने की अपेक्षा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सही बात है, क्योंकि कभी कभी माता पिता भी स्वयं को भगवान ही मान लेते हैं। हालांकि उनकी, हाँ, हमारे दृष्टि में माता पिता भगवान होते हैं, पर माता पिता स्वयं को ही भगवान माने, ये भी एक कहीं ना कहीं पर, यहीं पर भी विडंबना हो जाती हाँ, है। और दूसरा ये है कि मतलब है, ऐसा भी हो गलती जाता है। स्वीकार नहीं करते हैं। जी जी मतलब बिल्कुल बिल्कुल। आज अगर कोई बच्चा उदंड है तो कहीं ना कहीं उसमें उनका भी रोल है, लेकिन वो स्वीकार नहीं करते। उनको बस ये है कि बच्चा राम जी जैसा चाहिए, जी रावण जी की तरह बिहेव करेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए, मतलब कहने का बिल्कुल बिल्कुल तात्पर्य। बिल्कुल। इस बारे में मैं एक बात बोलना चाहती थी। मेरे जी बिल्कुल सामने ही, बिल्कुल। मैं जब कहीं पर पढ़ाई कर रही थी, तो जी उस समय उस दौरान ही एक घटना भी घटी। घटना भी नहीं, बस चिंतन मनन के माध्यम का एक स्रोत बन रहा था। मैं जी जहाँ पर रहा करती थी शोध कार्य के जी समय, जी तो जी उस जी समय ऐसा हो गया था कि मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा था, उसने उसको बहुत डांटा। 6 साल का उम्र था उसका। तो उस समय डांटा, माँ ने डांटा। तो फिर जो बोला कि तू राम जैसा बन, जैसे ही। तो उन्होंने बोला, अच्छा, राम जैसा बन तो होने से नहीं होगा, क्योंकि आपको भी उसी तरह से मैया बननी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो सीधा जवाब दे दिया मुंह के ऊपर ही। तो हाँ फिर तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, दोनों पक्ष अगर जो बराबर की अपनी अपनी जो एग्जैक्टली, सीमा में है, वो बिल्कुल अगर जो बिल्कुल लांघ बिल्कुल। ना जाए, तो फिर जी अवश्य ही उद्दंड नहीं हो सकता है। जी ऐसा बिल्कुल ही बिल्कुल कुछ बिल्कुल होता है। सागरिका जी जी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल सागरिका बिल्कुल। जी। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद महोदया जी। आपका भी बहुत बहुत अच्छा बहुत लगा। धन्यवाद जी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते। नमस्ते। जी महोदया जी, और इसी जिज्ञासा प्रश्न स्थली में मनीष जी जो है, जो आज पथ में है, उनका मैं प्रश्न करना चाहूंगी अपनी अच्छा तरफ से। अच्छा, जी जी जी। जी, मनीष जी का प्रश्न है कि महोदया जी, जो रामायण, महाभारत और गीता का हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, कृपया बताइए। बहुत ब्यूटीफुल। देखिए, हम ये वाली बात को ना दीपिका जी एक उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। आज हम मार्केट में जाते हैं, ठीक है, तो मार्केट के अंदर आपको बहुत कुछ मिलता है, मतलब कपड़े मिल जाएंगे, ठीक है, सस्ते भी महंगे भी, ठीक है, सोने चांदी की ज्वेलरी मिलती है, इमिटेशन ज्वेलरी मिलती है, ठीक है, फिर खाद्य पदार्थ मिलते हैं, जहां पर हम होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, मतलब क्या नहीं होता है हमारे, हम जब बाहर जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम प्रत्येक शॉप में नहीं घुसते, राइट। हम सिर्फ वहीं जाते हैं, मतलब हम घर से तय करके चले कि भी आज हमें सोने चांदी का कुछ खरीदना है, तो हम सीधा वहीं जाएंगे, फिर हम ये नहीं कि रेस्टोरेंट में घुस जाएंगे, राइट। तो उसी तरीके से रामायण, महाभारत और भगवत गीता में सब कुछ अवेलेबल है। आपको क्या चाहिए, मतलब अगर आपको ज्ञान चाहिए तो आपको ज्ञान मिलेगा, आपको भक्ति चाहिए आपको भक्ति मिलेगी, आपको व्यवहार, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए आप वो जानना चाहते हैं, वो भी मिलेगा। आपको नीतियां, मतलब आपके साथ आप नीति कैसे बनाना चाहते हैं, चाहे जीवन के प्रति हो चाहे वो देश के प्रति हो, वो भी मिलेगा। धर्म अधर्म, पाप पुण्य, आध्यात्मिकता, आपको सब कुछ मिलेगा। आपको क्या चाहिए, आपको बस वो चुनना है, बिल्कुल एक हंस की तरह। बिल्कुल महोदया जी, और मनीष जी तक ये संदेश पहुंच जाएगा। जी और आपने सत्य कह रही हैं कि जिस जिस चीज की हमें इच्छा होती है, जिस ज्ञान की, जिस विषय की, उसी को हम ग्रहण करते हैं। जिस समय में जो समय परिस्थिति होती जी है, जी जी। वो उसी का ही हमें ग्रहण करना चाहिए। और इसी के साथ अगले प्रश्न के लिए जी। जी नमो नमः। आशा करता हूँ मेरी नमो अब तक नमः पुष्पराज भैया, बस आप ही की प्रतीक्षा थी भैया। जी, हमारा भी इसी क्रम में एक प्रश्न है कि महोदय जी, जैसा कि जी आपने जी बोलिए भैया। से ज्ञात होता है कि आपकी रामायण पुष्पराज महाभारत भैया और आपको उपनिषद। सुन नहीं पा रहे हम, पुष्पराज भैया हम आपको सुन नहीं पा रहे। मैं पुनः एक बार प्रश्न पढ़ता हूँ अपना। जी प्लीज। महोदय जी, जैसा कि आपके परिचय से ज्ञात होता है कि
आपकी बाल्यकाल से ही रामायण, महाभारत और उपनिषद इत्यादि ग्रंथों में रुचि रही है। हम ये जानना चाहते हैं कि आप इन सभी धर्म ग्रंथों को पढ़कर या दूसरों से इनका श्रवण कर जो स्वरूप है, आपने अपने गृहस्थ जीवन में क्या परिवर्तन पाया, कृपया साझा करें। देखिए पुष्पराज भैया, एक्चुअली में अगर सबसे कोई कठिन आश्रम हमारे शास्त्रों में कहा गया है ना, तो वो गृहस्थ आश्रम है। ठीक है। पग पग आपको विपरीत परिस्थितियां भी आती हैं, मतलब दस्तक देती रहती है, नॉक नॉक एवरी टाइम। ठीक है। फिर आपको मायका, ससुराल और समाज तीनों में उस स्त्री को सामंजस्य स्थापित करके एक एक कदम बढ़ाना होता है, वो भी फूंक फूंक कर। क्यों? क्योंकि उसको तीनों में सामंजस्य स्थापित करना है, अपने ससुराल में भी, मायके में भी और समाज में भी। ठीक है। तो ये जो हमारे शास्त्र होते हैं ना, ये हमें पग पग बढ़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। जब भी हम किसी विपरीत परिस्थिति, अपने मन को धैर्य धारण करवाना, अपने मन को शांत करना, और ऐसे नहीं कि मतलब गृहस्थ आश्रम में मतलब हमने देखा है कि भाई अगर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वो लोग एक दूसरे पर चिल्लम चिल्ली करते हैं, गाली गलौज करते हैं। लेकिन ऐसे समय में भी मतलब मन को संयम रखकर, अपने मन को शांत रखकर अपनी बात करना और फिर उसके बाद में आगे बढ़ना मुस्कुराते हुए, तो ये हमें शास्त्रों से सीखने को मिलता है। ठीक है। काफी बार ऐसा होता है कि मतलब ये मात्र गृहस्थ आश्रम की बात नहीं है, लेकिन अपने सभी के जीवन में ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ है, होता कुछ है, तो ऐसे में व्यक्ति हताश भी हो जाता है। पर वापिस से पुनः मुस्कुराकर वापिस से आगे बढ़ना, ये शक्ति भी हमें शास्त्र प्रदान करते हैं। ठीक है। तो मतलब हमने ऐसा पर्सनली अनुभव किया है कि यूजुअली अगर किसी को निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ना है तो फल में आसक्ति का तो त्याग करना ही पड़ेगा। फल में आसक्ति है तो फिर वहां पर उस जगह पर उस संबंध में क्लेश होगा ही होगा। ठीक है। तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम पूरी तरह से सक्सेस। 2 श्लोक के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके का हमारा प्रयास रहता है कि हम अपना गृहस्थ जीवन जिए। ठीक है। तो ये है श्लोक रमन महर्षि कृत उपदेश सार से है ये 2 श्लोक। ठीक है, आप सबके लिए। ईश्वरार्पितं नेच्छया कृतं चित्तशोधकं मुक्तिसाधकं पूजनं जपा चिंतनं क्रमा। तो इसके लिए प्रयासरत है। हम ये नहीं कहते कि हम पूरी तरह से इसमें सक्सेसफुल हैं, लेकिन डे बाय डे उसमें हमारा यही प्रयास रहता है कि ईश्वर में प्रत्येक कर्म अर्पण करके फल में आसक्ति ना हो और हम अपना जीवन आगे व्यतीत करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी आपका, आपने हमारी जिज्ञासा का शमन किया। नमो नमः महोदया। ध्वनि आगच्छति। हाँ महोदय, आपने इतने सुंदर ढंग से सभी के प्रश्नों का जिज्ञासा का समन किया, उससे जो मेरे मन में थी उनका भी जी बिल्कुल समन समाधान होता रहा। अब इसी संदर्भ में मेरा भी एक प्रश्न है, जिज्ञासा है कि आपने संस्कृत के रसास्वादन से युक्त अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रही हैं और करती रह रही हैं। इसमें किस तरीके के प्रतियोगिताओं को सम्मिलित किया जाता है और प्रतिभागियों का स्तर क्या रखा जाता है? मतलब वापस बोलिए, ये लास्ट स्टेटमेंट नहीं समझ में आया। इसमें किस तरीके की प्रतियोगिताओं को सम्मिलित किया जाता है और जो प्रतिभाग करते हैं उनका स्तर क्या रहता है? मतलब किस उसमें उम्र के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं उनका स्तर क्या रहता है, आप ऐसा पूछ रही हैं? जी 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 हाँ। और क्या ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रक्रिया इसमें रहती हैं आपके द्वारा?
अच्छा, ठीक। ठीक देखिए एक्चुअली में कैसा है कि जो मतलब प्रतियोगिताएं होती हैं वो ऑनलाइन ही होती है, मतलब व्हाट्सएप पर होती है, ठीक है। और जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे 2016 से हमारा ये क्रम चल रहा है, तो जैसे हमने पहले कठोपनिषद लिया था, ठीक है। तो कठोपनिषद एक एक अध्याय लेते रहेंगे और उसमें से वो पढ़ाते हैं पूरा अर्थ के सहित, ठीक है। और फिर उसके बाद उसमें प्रश्न रखा जाता है। प्रश्न का रखने का उद्देश्य ये रहता है ताकि जो लोगों ने पढ़ा है वो उनको बाय हार्ट हो जाए, क्योंकि जब उनको प्रश्न करना होगा, प्रश्न का उत्तर देना होगा, तो निसंदेह उनको फोकस होना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कठोपनिषद चला, फिर बीच में भगवत गीता पूर्ण किया, और अभी श्रीमद् भागवतम चल रहा है, तो ऑनलाइन ही रहता है। और रही बात प्रतिभागियों के स्तर की, तो देखिए सरिता जी, उसका निर्णय तो भगवान ही करेंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से जो प्रतिभागी हैं वो भी चाहे प्रभु भक्ति कह लीजिए और चाहे आत्म साक्षात्कार कह लीजिए, उसी को प्राप्त करने के लिए मतलब वो आध्यात्मिकता में मतलब बढ़ रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम भी उसी का हिस्सा है, तो उनका स्तर कैसा है उसका निर्णय तो हम भगवान पर छोड़ते हैं, क्योंकि हम स्वयं ही अभी जस्ट चलना सीखे हैं, तो वो निर्णय लेने का हक हमें नहीं है उनका स्तर कैसा है। हमारा मतलब ऐसा मानते हैं। महोदया, इस स्तर से तात्पर्य आयु से आ रहा था। स्तर का मतलब आयु, हाँ हाँ, हाँ, आयु का निर्भर है किस तरीके से लिखते हैं। आयु जो है वो हमारे 20 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक के सभी पुरुष और महिलाएं सभी हैं। अच्छा, चलिए महोदय, और इसमें प्रतिक्रिया में भाग लेने का क्या इतना रहता है, जैसे कि पहले आप उन्हीं लोगों को लेती है जिनका हाँ, वापस बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है सरिता जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है सरिता जी। हेलो हेलो, हाँ, अब बोलिए। हेलो, हाँ महोदय, ध्वनि आई? हाँ, अब आवाज आ रही है सरिता जी, बोलिए। हाँ जी, मेरा ये जानना था जैसे कि अध्ययन करने वाले छात्र छात्राएं इसमें भाग ले सकते हैं इस प्रतियोगिता में? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा सभी कि के लिए कोई ओपन होता है। जी हाँ, सभी के लिए ओपन होता है, और कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बस आप में वो मतलब आध्यात्मिकता के राह पर चलने के लिए कह लीजिए, और चाहे भक्ति को मतलब प्रभु भक्ति के लिए कह लीजिए, या प्रभु को प्राप्त करने के लिए, आप जो भी नाम देना चाहे दे दीजिए, बस वो उसके मन में वो एक इच्छा होनी चाहिए। बाकी ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए कि भी आपको ये पढ़ा हुआ होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बाकी सब अरेंज हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। प्रणाम महोदया। प्रणाम शैलजा जी, बोलिए बोलिए। जी महोदया, मेरा एक प्रश्न है। जी प्लीज। रामायण के किस पात्र से आपका जीवन अधिक प्रभावित है? हम सभी ये जानना चाहते हैं। वैसे तो देखिए, रामायण का प्रत्येक पात्र अपने आप में दिव्यता लिए हुए है, मतलब कंपैरिजन करना अपने आप में मतलब ये हो जाएगा कि हम एक के साथ न्याय कर रहे हैं और एक के साथ अन्याय कर रहे हैं, ठीक है। चाहे वो देखिए सीता जी को ले लीजिए, मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी को तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वो तो अल्टीमेट है, इसलिए उनको तो भूल ही जाइए आप, उनको तो काउंट ही नहीं कर रहे हैं हम। लेकिन जैसे माता सीता है, या फिर शबरी है, या विभीषण जी हैं, या हनुमान जी हैं, माता केकई हैं, कौशल्या हैं, दशरथ हैं, मतलब प्रत्येक से बहुत कुछ है सीखने के लिए। मतलब ये टॉपिक आपने ऐसा छेड़ दिया कि मतलब पूरी रामायण छेड़ दी, मतलब पूरी रामायण ही मतलब आ जाएगी यहाँ पर, ऐसी वाली बात है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इनका प्रत्येक पात्र से
सीखने जैसा है। चाहे वो त्याग हो, चाहे वो बलिदान हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो समर्पण हो, वो सब कुछ आपको सब कैरेक्टर्स में दिखाई दे जाएगा। एक लक्ष्मण जी को छोड़ के, मेरा गुस्सा ज्यादा है लेकिन उसमें भी भगवान श्री राम जी जी के लिए। जी 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 महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। जी महोदया जी, और जैसे जी जैसे आप बोलिए। प्रश्नों का समन करते जा रहे हैं, वैसे ही मन में जो है अनेक जिज्ञासाएं उत्पन्न होती जा रही निरंतर, और इसी क्रम जी में बोलिए प्रश्न बोलिए। आपसे और उपस्थापित करना चाहती जी हूँ कि बोलिए। वेदों के बाद जो सर्वप्रथम वाणी, जो अनुष्टुप वाणी का प्रवर्तन जो है वो आदि काव्य रामायण में भी हुआ है। जी। हम सभी जो संस्कृत अनुरागी हैं, संस्कृत अनुरागी हैं, वो अनुष्टुप छंद के कुछ प्रमुख उदाहरणों का आपकी मधुर वाणी से रसास्वादन करना चाहते हैं। देखिए, वैसे तो पूरी रामायण बहुत सुंदर है, उसका प्रत्येक दोहा, प्रत्येक चौपाई, प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक बहुत अच्छा है, लेकिन विशेषकर हमें अत्रि जी की अरण्यक कांड के अंदर एक स्तुति आती है तुलसी बाबा की रामायण के अंदर, उनकी हम कुछ पंक्तियां आप लोगों को सुनाना चाहेंगे। ठीक है। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं, भजामि ते पदाम्बुजम् अक्कास्वधामदम्, निकामश्यामसुन्दरं प्रफुल्लकञ्जलोचनं, मदादिदोषमोचनम्, प्रलम्बबाहुविक्रम प्रभो प्रमय वैभवम्, निषङ्गचापसायकम् त्रिलोकनायकम्, दिनेश वंशमन् महेश चापकम्, मुनीन्द्रसन्तरञ्जनम्, सुरारिवृन्दविभञ्जनम्, मनोजवैरिवन्दितम्, अजादिदेवसेवितम्, विशुद्धबोधविग्रहम्, समस्तदूषणापहम्, सुखाकरं सदा शक्ति सा सज्जीपति प्रियानुजम्, पदङ्घ्रिमूलये हीनमत्सरा, पतन्ति नो गवार्णवे वितर्कवीचिसङ्कुले, विविक्तवासिनः मुक्तये मुदा, निरस्य इन्द्रियादिकम्, प्रयान्ति ते गतिं स्वकम्। ऐसे बहुत थोड़ी लंबी है, इसीलिए बहुत समय नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन बहुत पसंद है। बहुत ही सुंदर महोदया जी, और इतने सुस्वर मधुमय वाणी से आपने हम सभी को भाव विभोर कर दिया। मन तो नहीं कर रहा है कि मतलब यहाँ पर रुके और आपकी इस वाणी को सुनना चाहते थे, पर कुछ समय की सीमा है, और एक प्रश्न में और मुखरित हो उठा है, उसका भी मैं शमन करना चाहूंगी। महोदया जी, जो आप विविध विधाओं का पाठदान कर रही हैं, इस परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो आपने व्यक्तिगत रूप से भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा के लिए विकास हेतु आपने किस प्रकार का योगदान दिया है? कृपया हम सभी से साझा कीजिए। देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग संस्कृत भाषा हमें बहुत अच्छे से नहीं आती है, पर लेकिन क्योंकि वो काव्य जो मतलब जैसे आश्रम में जो सिखाते हैं, मतलब
तो श्लोक हमें गाना आता है, पर मतलब हमें संस्कृत भाषा नहीं आती चूंकि, तो इसीलिए हमने संस्कृत भाषा पर्टिकुलर के लिए हमने कुछ किया हो, ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया है। हम ऐसे असत्य नहीं कह सकते आपसे, मतलब जो हमने किया है वो हमने कहा, लेकिन हमने इसके विषय में हमने कुछ नहीं किया। वस्तुतः महोदया जी, यह आपका बड़प्पन है, स्नेह है, जो कि इतना कुछ करने के बाद भी संस्कृत में आप कह रही हैं कि आपने कुछ नहीं किया। यही बड़े लोगों की वास्तव में पहचान होती है। नहीं नहीं दीपिका जी, ऐसी कोई बात नहीं, यही सत्य है। और जितना अभी तक हमने विद्वानों को, अपने गुरुजनों को सुना है, उनके श्रीमुख से यही सुनने को मिला है। और इसी क्रम में मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि जहां पर आपने रामायण जैसे आप धर्मशास्त्र को उसका दान कर रही हैं, जिसमें नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिद अन्यतो अपि, ऐसा साक्षात वहां पर देखने को मिलता है। और उसके पश्चात भी आपने जब गीता की बात करती हैं और आज आत्मसात करने की बात गीता को आई, तो आपने गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्ये शास्त्र विस्तरे कहकर ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। आपने बहुत ही सुंदर ढंग से हम सभी के प्रश्नों का एक एक करके श्रवण किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार, दीपिका जी और विपिन जी, सरिता जी, सागरिका जी, पुष्पराज भैया, शैलजा जी, आप सबका बहुत बहुत आभार। मतलब हमें इतना सम्मान देने के लिए, और आप लोगों ने इतना सुना, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आगे मैं औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री पी गौरी जी को आमंत्रित करती हूँ कि आपका धन्यवाद ज्ञापन करें। नमस्कार भाई, आप सभी को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए उपस्थित हूँ। आज के हमारे प्रमुख अतिथि हैं श्रीमती विभा जैन, जो अपने आकर्षित व्यक्तित्व के द्वारा आदरणीय महोदय जी ने आपके शब्द से हमें प्रेरणा मिली है। आपको हमारी संस्कृत अंतर्वीक्षा के सभी सदस्यों की तरफ से आभार व्यक्त करती हूँ। हम सबको प्रेरणा उत्साह देने के लिए और हम सबको एकत्रित करने वाले हमारी संस्कृत अंतर्वीक्षा के मूल स्तंभ है आदरणीय डॉक्टर विपिन कुमार झा जी। उनको भी हम सभी आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद गुरु जी। हमारी संस्कृत अंतर्वीक्षा की मार्गदर्शिका डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव जी को और मुख्य संयोजिका डॉक्टर दीपिका दीक्षित जी को मैं सभी की तरफ से धन्यवाद देती हूँ। हमारी इस अंतर्वीक्षा के विविध प्रांतों से एकत्रित हुए संयोजक वर्ग सुश्री सागरिका भट्टाचार्य, श्री पुष्पराज शर्मा जी, श्रीमती शैलजा ठाकुर जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। तकनीकी संयोजना के बिना ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। तकनीकी संयोजना कार्य को सक्षम रूप से संभालने वाले हैं श्री राहुल कश्यप जी और श्री मनीष कुमार मिश्रा जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। इस कार्यक्रम के द्वारा जुड़ने वाले सभी को विशेष धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। श्री कृष्णार्पणमस्तु। सभी को पुनः एक बार सामूहिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आज का ये मंगलमय बेला अत्यंत मंगलपूर्ण से समाहित किए हुए है, जो हमारे प्रकृष्ट रूप से यहाँ पर विराजमान आदरणीय महोदया जी विभा जैन महोदया जी है, और महोदया जी को प्रणाम करते हुए सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, आध्यात्मिक स्तर पर सभी का विकास हो, इसी आशा के साथ ही मैं शांति पाठ को यहाँ पर या पाठ करना चाह रही हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा क्वचित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।